तो देखो क्या होता है कि नॉर्मली जब कोविड के बाद लोग घर पे एक साल रह गए, 2020 एकदम कोविड पे चला गया। फिर जब 21 आया, लोग मेंटली थोड़ा उनका कंडीशन सही नहीं रहा। तो उस चीज को साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन कंडक्ट करवाने के लिए CCRYN और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो निमहंस बोलते हैं। निमहंस कहाँ पे है? बैंगलोर में, पढ़ा रखा है मैंने आपको। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान केंद्र, ये तीनों मिलके एक साइकोलो मतलब ये प्रोटोकॉल बनाते हैं सो दैट साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन हो पाए। ठीक है। तो ये कब शुरू होता है प्रोटोकॉल? 23 अप्रैल 2021। ठीक है, अप्रैल के महीने में 2021 में शुरू हुआ था। आयुष उद्यम, उद्यम एक बात क्या है? उद्यम मतलब कोई चीज स्टार्ट करना, कोशिश करना। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम आयुष में शुरू करने के लिए आयुष उद्यम की बात हुई है। ये कहाँ पे हुआ था? विज्ञान भवन, दिल्ली, बाय अय्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये आयुष उद्यम को कंडक्ट कराए थे। ठीक है, 19 अक्टूबर 2021। देखो, अय्या कुछ कराता है तो कब कराता है? अय्या का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2017 अक्टूबर में हुआ था, 17 अक्टूबर 2017। अभी देखो, आयुष उद्यम कब हो रहा है? जस्ट उसके 2 दिन बाद, मतलब डेट के वाइज देखे तो 19 अक्टूबर 2021। ठीक है। गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गंदेरबल, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एक ओपन हुआ यूनानी मेडिकल कॉलेज, एक ओपन करे ये लोग 2021 में। नेक्स्ट आता है ACCR पोर्टल, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटोरी एंड आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का थर्ड वर्जन। ठीक है। आयुष संजीवनी एप्लीकेशन कब बना था आपको पता है, पर ये जो आ रहा है 2021 में, 27 मई को उसका थर्ड वर्जन आया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अगर पूछा जाए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का थर्ड वर्जन कब बना था, तो आंसर शुड बी 27 मई 2021। और आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब ACCR का फुल फॉर्म आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी है। ये दोनों 27 मई 2021 को लॉन्च हो गए। ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव कब सेलिब्रेट करवाना था? 30 अगस्त टू 5 सितंबर, यहां तक आपका आजादी का अमृत महोत्सव चला था। हर दिन आयुष डिपार्टमेंट कुछ एक रिलेवेंट चीज पोस्ट करता था जो सोसाइटी के लिए हो ऐसे। तो हर दिन अलग अलग पोस्ट आते थे उस समय, अगर आपको याद होगा तो आजादी का अमृत महोत्सव जो है, ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 5 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष आपके द्वार। देखो, इसमें ये हुआ था 3 सितंबर 2021 में। क्या क्या लोगों को 75,000 फ्री सैम्पलिंग्स दी गए। ठीक है, क्या किया गया? फ्री सैम्पलिंग्स, 7,50,000 ऐसा है। इतने फ्री सैम्पलिंग्स जो है हर हाउस होल्ड में बांटा गया विद इन 1 ईयर। ये उनका टारगेट था। कि देखो, ये बात आप समझ पा रहे हो भाई, ये प्रोग्राम का ना ये है या नहीं है वो आप समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए आयुष आपके द्वार, सब अपने घर के आंगन में क्या करेंगे? एक पेड़ उगाएंगे, इसे याद रखो। तो आयुष आपके द्वार कोई बोलेगा मतलब पेड़ के बारे में ही सोचोगे, कोई दवाई के बारे में ऐसे अलग से कुछ नहीं सोचोगे। ठीक है। तो 7.5 लाख सैम्पलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होने का प्लान था एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम में। फिर क्या होता है? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड टॉपिकल मेडिसिन, इसके साथ कोलैबोरेशन करता है अय्या। क्यों? अश्वगंधा पे काम करने के लिए कोविड-19 के ऊपर। समझ गए बात को? नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स। देखो, उस समय किसी के पास कोविड के लिए कोई आंसर नहीं था। तो आयुष मतलब जो इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च डेवलपमेंट, तो
एक होप था कि आयुर्वेदा से कुछ इसका सोल्यूशन निकल पाए। ठीक है, तो जो आयुर्वेद यहाँ पे रिसर्च कर रहा है एकदम साइंटिफिक होना चाहिए, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो सरकारी चीजें हैं, जो कोई भी रिसर्च को स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि मान लो एम्स में कोई रिसर्च हुआ हो, आईसीएमआर वाले कुछ बोलते हैं, सीएसआईआर, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आयुष इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलके कोलैबोरेटिव वे में इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ये इनका कहना था। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं, तीन चीजें हैं, एक है आयुष वीसा, दूसरा आयुष मार्क, तीसरा आयुष पार्क्स। आयुष वीसा क्या है, हील इन इंडिया कैंपेन के अंदर ये आता है, नरेंद्र मोदी जी ने इनका इनॉग्रेशन किया है। बाकी ये है कि आयुष वीसा के अंदर क्या है, कोई अगर बाहर का इंसान आयुर्वेदिक या फिर आयुष के कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो हील इन इंडिया कैंपेन के थ्रू आपको आयुष वीसा प्रोवाइड की जाएगी। आयुष मार्क क्या है, अप टू द मार्क नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आयुष मार्क क्या करेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, आयुष प्रोडक्शन जो होंगे उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो ये आयुष मार्क का काम है। ठीक है, और आयुष पार्क का क्या काम है, विल सेट अप फॉर रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुष प्रोडक्ट। तो आयुष पार्क में क्या होता है कि जो आयुष प्रोडक्ट होते हैं सब डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, एस सी ओ, सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 सितंबर 16, ये कब हुआ था, आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सितंबर 16 2022 में सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, एससीओ, ये लॉन्च हुआ था। कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का समिट बना हुआ था, जो मीटिंग्स हुए थे, कहाँ हुआ थी, उज्बेकिस्तान में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज आईया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 29 अक्टूबर 2021। देखिए आयुर्वेद में एंटरप्रेन्योर्स कम बनते हैं आयुर्वेदिक चीजों को लेके, तो इसको प्रमोट करने के लिए अय्या क्या किया, एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने शुरू किया 29 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लुब्रिकेशन इंक्यूबेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अय्या इनकेन। देखो इंक्यूबेशन सेंटर पहले कहीं नहीं था, तो अय्या में ये शुरू हुआ था 2021 में, उसका नाम दिया गया अय्या आइकेन। ठीक है, अय्या आइकेन करके दिया गया इसका नाम। मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन इसका नाम रखा गया। ठीक, समझ गए। चलो, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या है, आयुष विसा, आयुष मार्क, आयुष पार्क, एससीओ, ये बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट 2021 की क्या बात है, और एक बात आता है, बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा, 24 अगस्त 2021, यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल assures help to establish the world's first biobank of ayurveda at अय्या न्यू दिल्ली। तो ऐसी बात होती है, 24 अगस्त के टाइम सर्बानंद सोनोवाल जी अय्या घूमने जाते हैं, वहां पे उनको बोला गया कि एस्टैब्लिश कर दीजिए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का फर्स्ट बायो बैंक आप बना दो अय्या में, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था हम कर लेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष लॉन्चेस 5 इंपोर्टेंट पोर्टल्स इन आयुष सेक्टर 2023, अगस्त 2023 2021 में। ठीक, तो उसमें आयुष पोर्टल में 5 इंपोर्टेंट पोर्टल्स रखे गए। एक है CTRI, आपको पता रखा है ये चीज, AMAR इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लास्ट तक है ये चीज। RIMS हम पढ़ चुके हैं, ऐसे HI शाही भी पढ़ चुके हैं, H पर क्या हिस्ट्री है। और ई मेधा पोर्टल जो है फॉर आयुष सेक्टर इन इन ऑनलाइन ऑनलाइन इवेंट, इस सब के बारे में हमने पढ़ रखा है, साई क्या है, मेधा क्या है। ठीक है, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट ऑप्शन देख के कर पाओगे। नेक्स्ट दादा आयुष जी के 2022,
एक इंडिया के योगा टीचर है वी नानामल करके, उनको पद्मश्री मिला क्योंकि उन्होंने 1 लाख स्टूडेंट को टीचिंग दी थी योगा की। ठीक है। और आयुष सेंटर ओपन होंगे 12 मेडिकल हॉस्पिटल्स में और 30 कंटेनमेंट हॉस्पिटल्स में। ये एक वहां पे उस समय अनाउंसमेंट हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट बात हुआ था, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये दोनों एक एमओयू साइन करते हैं 2022 अगस्त में। ठीक है। क्या है इसके बात हुई थी, मतलब बेसिकली बात हुई थी मानक गुणवत्ता एवं मनोग्राफ। मानक मतलब जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है उसको आइडेंटिफाई करने की, कुछ भी हो उसके प्रॉपर्टीज मतलब गुणवत्ता एवं मनोग्राफ्स, ये कलेक्शन करने के लिए वन हब वन स्टैंडर्ड, मतलब अश्वगंधा आप कहीं से भी खरीदो सेम स्टैंडर्ड के आपको मिलेगा। ठीक है। ये बात कब बनी? 2022 में। ठीक है। और स्पार्क प्रोग्राम ये सबको पता होगा, 2 सितंबर 2022। देखो यहाँ पे वही सीक्वेंस जारी है, 2022 लिखा है तो साथ में 2 लगा दो, बड़ा प्रोग्राम है तो 2 सितंबर 2022 CCRS connected by CCRS to support initiative research in Ayurveda। स्पार्क मतलब क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च के फर्स्ट नेशनल लेवल फेलोशिप फॉर BAMS ग्रेजुएट्स बाय सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्पार्क लंच करता है। किन के लिए लंच करता है? ये फर्स्ट नेशनल लेवल फेलोशिप है BAMS ग्रेजुएट के लिए। ठीक है। किन के लिए? BAMS ग्रेजुएट के लिए ये चीज है, ये MD के लिए नहीं है। ठीक है। स्पार्क प्रोग्राम जो है किसके लिए है? BAMS ग्रेजुएट के लिए। PG स्टार किसके लिए? जो लोग PG कर रहे हैं उनके लिए है। स्पार्क कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 2022। ठीक है। टू एंड हर वन स्टैंडर्ड कब हुआ? हमारा देश एकजुट हुआ, स्वाधीन हुआ, ऐसे करके सोच सकते हैं, अगस्त में होता है वो चीज। तो वन हर वन स्टैंडर्ड हुआ था अगस्त 2022। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फिर बात आती है आयुर्वेदा आहार की। देखो मैं इसके मीनिंग में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आयुर्वेद में बहुत प्रकार की फूड रेसिपीज के बारे में बात हुई है। ठीक है, एंशियंट टेक्स्ट में। तो उसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फासी जो बोलते हैं, has formulated food safety and standards regulations 2022 in constitutions with the Ministry of Ayush and notified the regulation in the official gazette on 5th May 2022। ठीक है। फांसी ने क्या किया? इनके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट किया और उसके, ठीक है, जो संहिताओं में लिखे गए थे, जो क्लासिक्स में लिखे गए थे, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको बनाया। किसने? फांसी ने बनाया। और ये चीज जो है इसका नोटिफिकेशन कब मिला? ऑफिशियल गैजेट मिला 5 मई 2022 में। ठीक है। रेगुलेशन डिफाइन आयुर्वेदा आहार ए फूड ऑफ फूड prepared in accordance with the recipes or ingredients or process as per the method described in the authoritative books of Ayurveda listed under Schedule A। ठीक है। डन। नेक्स्ट। और जिसको फांसी सर्टिफाई करेगा इसको पर्टिकुलरली एक अलग लोगो दिया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा आयुर्वेदा आहार करके, ओनली फॉर डाइटरी यूज, ये भी लिखा जाएगा। ठीक है। और इसको जो फांसी वाला लोगो दिया जाएगा इसके बारे में, ये लंच कब हुआ था? 7 जून 2022 में। ठीक है। और 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो वाज हेल्ड इन गोवा 2022। अगर आपको याद हो उस समय सारे सीनियर आपके कहाँ गए थे? गोवा। हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि एग्जाम पास में आ गया था। ठीक है। ये PGT हम लोग 2022 वाला दिए थे। उस समय ये एक्सपो चल रहा था, वो था 9th आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो, जो कि गोवा में हुआ था। सब वहां पे बड़े मस्ती किए थे, घूमे थे, और इसमें तो पार्टिसिपेट किए थे ऑब्वियसली। तो याद रखने के लिए आपके लिए इजी होगा कि ये कहानी कब की थी, कौन सी ईयर की थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट।
फिर WHO का जो है ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो टीम उनके आए थे वो विजिट किए किसको, TKDL विजिट किए। तो इसके लिए ध्यान रखना TKDL किसका ब्रांच है, TKDL CSIR का एक यूनिट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। वो मैं जब TKDL पढ़ाई हूँ तब भी इसके बारे में बात किया हूँ। तो WHO का जिस टीम वाले जो टीम है वो TKDL भी गए। इन फर्दर मोर for further more information on Indian traditional knowledge will be added to TKDL for। और कुछ नॉलेज TKDL में ऐड क्यों की जाएगी, 3 कारण है, 3P, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रिजर्व करना है, फिर प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो प्रमोट करते रहना, फिर प्रमोट करते रहना है। तो 3P जो है TKDL के लिए ध्यान रखना है बात, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है आयुष वाणी और आयुष संवाद। देखो पहले शुरू हुआ संवाद सितंबर में, संवाद सितंबर में 12 सितंबर 2000 मतलब 12 सितंबर 2022 आयुष संवाद आ गया, क्योंकि ट्विटर स्पेस में चालू था ये आयुष संवाद। और आयुष वाणी मतलब, वाणी मतलब कोई बोल रहा है, कहाँ पे बोलेगा, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट होगा रेडियो में। ठीक है, तो संडे 3 PM ये पॉडकास्ट आता था और स्टार्टेड कब हुआ, 24 जुलाई 2022। ठीक है, तो पहला है आयुष संवाद, पहले ट्विटर में बात आ गई, लिख के पहले भेज दिए, उसके कुछ दिन बाद हम बोल के भेजे। तो आयुष वाणी जो है स्टार्टेड कब हुआ था, 24 जुलाई 2022, और ये संडे 3 PM इसका पॉडकास्ट रेडियो में रहता था। ठीक है, चलिए, तो अब हमने कंप्लीट किया है ईयर 2022 तक के जो जो चीजें हुए हैं उसको। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी है 2023 एंड 24 उसके जीके कवर करेंगे। बाकी और भी बहुत चीजें हैं ना, जैसे कि जीके मतलब सिर्फ हिस्ट्री वाला चीज ऐसा नहीं है, जो आप डस्टबिन यूज करते हो, ठीक है, कौन से डस्टबिन में आपको क्या डालना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और जो ड्रग के शेड्यूल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्सिमम अल्कोहल लिमिट किसमें कितना रहना चाहिए, ये वाले जो पॉइंट्स है इसको देखेंगे। जो आयुष के रिसर्च मेडिसिन है इसके कंटेंट क्या क्या है इसको कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको आयुष जीके के अंडर पढ़ना चाहिए, इसके लिए और 1 या 2 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, जितना मैंने बता दिया, अभी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी मैक्सिमम अगर होगा तो 1 या 2 लेक्चर में इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास जो जानकारी हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, थैंक यू।